144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। मुजाहिरीन ने पथराव किया। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सिंध रवादारी मार्च के दर्जनों शुरका को हिरासत में ले लिया गया। प्रेस क्लब से होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए आर्टिलरी मैदान थाने के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस के करीब मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर पुलिस की शेयरिंग। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने कहा कि किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। कराची इंतजामिया ने मुख्तलिफ जमातों के मुमकिना एहतजाज के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर रखी है। किसी तौर पर नहीं चाहते कि एहतजाज हो, लेकिन अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है। ये एक इन्होंने बहाना बनाया पीटीआई की मुलाकात का। ये सोच तो सकते हैं एहतजाज का, करने का हौसला और हिम्मत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात करा दो, 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने शर्त लगा दी। हुक्मरान जमात नून लीग ने पीटीआई का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत इसमें नहीं। शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठ गईं। जंग और दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अहदेदारों और कारकुनों को अभी तक एहतजाज से मुतालिक हिदायत नहीं मिली। कारकुनों का कहना है कि हुक्म मिलते ही तैयारी कर लेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कल 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के साथ दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ़द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वफ़द में वज़ारत खारिजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीनी आईपीपीज पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक के तहत भारी सरमाकारी की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाक चीन क़यादत सीपैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। पॉलिसियों के तसलसल में कमी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सीपैक दोनों ममालिक की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। How straight is that? Is it straight enough? Edge and gone. Caught behind Babar Azam once again. That's extraordinary. Places like that. Lovely. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली टीम में शामिल। उनके अलावा कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, साजिद खान और सलमान आगा 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट की आखिरी 18 इनिंग्स में एक भी मिस सेंचुरी न बना सके। दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। 15 अक्टूबर से मुल्तान में होने वाला पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट देखिए बराह रास्त जियो सुपर से।
پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے. سیاست کا عروج بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض کے انقلاب پر ہوتا ہے. بلاول نے کہا کہ آئینی ارتقاء، منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے. چاہے وزیر اعظم، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے چہرے بدلتے رہیں، ہم کبھی آمنو اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا وفاقی آئینی عدالت ضروری تھی. جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا قیام آسما جہانگیر، آئی اے رحمان اور دیگر سے شیئر کیا. 26ویں ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی، کافی عرصہ پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی. مسلم لیگ نون کے وفد کی این کے ایم کے رہنماؤں سے الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں ملاقات. مجوزہ آئینی ترمیم اور بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے پر بات. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ کوئی بھی جمہوریت پسند آئینی پیکج سے اختلاف نہیں کر سکتا. این کے ایم کے تحفظات کو دور کریں گے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نون لیگ کے وفد سے آئینی ترامیم، آرٹیکل 140A اور این کے ایم کے لاپتہ کارکنان سمیت مختلف امور پر بات ہوئی. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون. آئینی ترمیم کے خد و خال پر مشاورت، کمیٹیوں کی جلد ملاقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقات پر پابندی کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی. مجوزہ آئینی ترامیم کا مشترکہ مسودہ تیار کرنے کے لیے وزیر قانون کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا اجلاس میں حکومتی اور دیگر جماعتوں کے مسودوں پر غور. اجلاس میں نوید قمر، انوشا رحمان، بیرسٹر گوہر اور کامران مرتضی شریک ہوئے. کمیٹی کو تمام مسودوں کے مشترکہ نکات سامنے رکھ کر حتمی مسودہ تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. لاہور میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک کا اضافہ. درجہ سوم کا گھی 390 سے بڑھ کر 440 روپے، درجہ دوم 450 سے بڑھ کر 470 روپے اور درجہ اول کے گھی کی قیمت 480 سے بڑھ کر 490 روپے فی کلو ہو گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ طلب زیادہ اور رسد کم ہونے سے گھی کی قیمتیں بڑھیں. گھی ملز مالکان کہتے ہیں انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. اضافے کی وجہ مارکیٹ کا عدم استحکام ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دے دی. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹر ہو چکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست دہندگان کے قواعد کی تصدیق کا عمل بروقت اور تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت. مریم نواز نے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا. اجلاس میں رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری بھی دی گئی. بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے سابق وزیر بابا صدیق کو ممبئی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. لارنس بشنوئی گینگ نے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی. کہا بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان سے دوستی کی وجہ سے بابا صدیق کو نشانہ بنایا. بابا صدیق کے قتل کے بعد سلمان خان کے گھر کے باہر سیکیورٹی مزید سخت. لارنس بشنوئی گینگ اس سے پہلے بھی سلمان خان کو قتل کی دھمکیاں دے چکا ہے. اپریل میں سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گروپ نے قبول کی تھی. منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے منزل چاہیے بھائی. جب رہنما کو چاٹنا ہے ہم نے منزل نہیں ملیں گے تو سارے ان کی مظلومیت ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے یہ والا کام کیا جو یہ کرنے پہ جا رہے ہیں. ہم نے بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارے کام کیے. این کے ایم نے بھی پی ٹی آئی کو 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دے دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دنیا کی کوئی ریاست ایسے موقع پر احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتی. پی ٹی آئی والوں کی مظلومیت کو ایم کے ایم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. ہم بھی کہتے تھے ہم نہ ہو ہمارے بعد اور منزل نہیں رہنما چاہیے. مگر اب سمجھ آئی کہ رہنما نہیں منزل چاہیے. رہنما کو کیا چاٹنا ہے، اسی لیے ہم نے رہنما ہی فارغ کر دیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد محبت اور شوق کا نہیں، مجبوری کا ہے. حکومت جو آئینی ترمیم چاہتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے تحت مذاکرے کے دوران گورنر پنجاب نے سرکاری اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دینے کی مخالفت کر دی. کہا سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یونیورسٹیز میں معمولی فیسیں لی جا رہی ہیں، لیکن پنجاب میں اسکولوں کو ٹھیکے پر دیا جانا تشویشناک بات ہے.
तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब, कहा पंजाब के 7 अजला शरह ख्वानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू किए। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का अस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं। पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी का इतलाक हो चुका। 60,000 से ज्यादा असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती किए जा चुके हैं। सिंध का कोई स्कूल उस्ताद न होने की वजह से बंद नहीं। पंजाब में इस वक्त सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज्यादा असातिज़ा की कमी है। यूनेस्को के थर्ड पार्टी तज्ज़िये ने सिंध के निसाब को कई ज़ावियों से बेहतर करार दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है बानी पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। पीटीआई क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रही है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के 46,000 अरकान के मुल्क की इजलास से खिताब, कहा हक दो तहरीक का मकसद आवाम को हक दिलाना है। जब तक रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होगा जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। जमात इस्लामी के मुताबिक ऑनलाइन इज्तिमा में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर से 47,000 मर्द कारकुनों और 7,000 खवातीन अरकान ने शिरकत की। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। जिला कुर्रम में आज दूसरे रोज भी हालात कशीदा। फायरिंग के वाक़े के बाद आज भी इलाके में आमदोरफ्त के रास्ते बंद। कबाइल ने अमायदीन का हंगामी झटका तलब किया है। गुज़श्ता रोज कुर्रम में फायरिंग के वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जमात इस्लामी आजाद कश्मीर की मेजबानी में कुल पार्टी मुशावरती इजलास। रावलाकोट में हुए इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI, चेयरमैन उलमा मुशाइख की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मजम्मत की गई। ईरानी दिफाई तजियाकार अब्बास इस्लानी का कहना है कि खत्ते में मुकम्मल जंग की सूरत में ईरान इसराइली हमले का जवाब देगा। डायरेक्टर GSSI अनीस इंजन ने कहा कि ईरान के पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सऊदी तजियाकार हुसैन अशमरी ने कहा कि इसराइल के लिए अमरीका और यूरोप से मशवरा किए बगैर किसी भी जौहरी तंसीबात को तबाह करना बहुत मुश्किल है। ईरानी दिफाई तजियाकार डॉक्टर फवाद इजादी का कहना था कि ईरान अपनी फौजी जरूरियात के लिए बाहर की ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। बैन अक़वामी माहिरीन की जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरिक़ वस्ता में गुफ्तगू। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक कम अज कम 3,000 अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को महफूज बनाने के लिए मिसाइल दिफाई निजाम थाट की तनसीब। अमरीकी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में इजाफी पेट्रियट बटालियंस की तैनाती का भी इम्कान।
हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 25 इसराइली फौजी जख्मी होने की इतलात। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में दाखिल गए रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में ऐत अल शाब और नबातिया कस्बों पर शदीद बमबारी, शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। ईरानी स्पीकर खुद तैयारा उड़ाकर लबनान पहुंचे। बैरूत में इसराइली हमलों का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा किया। इराकी मज़ाहमतकारों के भी इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली फौज का गजा में जबालिया कैंप का मुहासरा, 90 रोज में दाखिल, 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली धमकी पर अशफा अस्पताल से मरीजों का इनखला। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन का जबालिया में फलस्तीनी कत्लेआम की शदीद मसम्मत। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा, ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालिबा। आयरलैंड में फलस्तीन के हामियों की रैली, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा। फ्रांस में फलस्तीनियों और लबनानियों से इजहार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्वीडन में भी फलस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। तेल अवीव में हजारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालिबा। Joe was overthrown. A coup is you were overthrown, and I believe he likes me more than Kamala. But you know, what do I know? How would I?